हमारे लिए कोई वर्ण नहीं, हमारे लिए कोई जाति नहीं। लेकिन जहाँ भी अन्याय होगा, जिसके साथ भी अन्याय होगा, उस अन्याय के लिए बोलना सबसे बड़ा केरुआ का दायित्व है कि वर्तमान में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। देश के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए जी, लेकिन फाइनेंस के ऊपर होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। आप 100% कर दो ना रिजर्वेशन, लेकिन इकोनॉमिकल हो तो उसमें सारे वर्ण और सारे जातियां वर्ग कवर हो गए। नमस्कार, धर्मज्ञ के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा, लेकिन क्या तब भी रहेगा जब देश का सामान्य वर्ग आरक्षण हटाओ पर डटा हो। यूपी के भैया जी अखिलेश यादव सरकार पर आरक्षण सुधार की आड़ में आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र रचने का इल्जाम लगा चुके हैं और इसे पीडीए के खिलाफ एक नई साजिश भी बता रहे हैं और आरक्षण को पीडीए का सबसे बड़ा अधिकार भी बता रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों से भड़की चिंगारी ने जनरल कैटेगरी में एक आरक्षण के मुद्दे को भड़का दिया है। आलम यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर लखनऊ तक मोदी योगी सरकार सवर्णों के निशाने पर है। बिना इजाजत के आरक्षण हटाओ आंदोलन के समर्थक जंतर मंतर क्या पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने डंडे दिखाकर भगाने की कोशिश तो की, लेकिन फिर जैसे ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक आरक्षण हटाओ आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हर्ष दुबे के साथ दिखे तो सियासी गलियारे में एक अजीब सा तूफान आ गया। ऐसा लगा मानो भाजपा आरक्षण सुधार के मूड में आ गई हो, जबकि भाजपा के जो सहयोगी दल हैं उन सहयोगी दलों में टॉप पे रहने वाले रामदास अठावले ने आंदोलन कर रहे सवर्ण समाज के लोगों को देशद्रोही करार दिया है। आंदोलन पर भड़के चिराग पासवान हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, इनका साफ कहना है कि आरक्षण खैरात नहीं, अधिकार है। अब देखिए ना, यूजीसी रोल बैक और आरक्षण हटाओ को लेकर आंदोलन की आग सोशल मीडिया से सड़क तक पूरी तरह से फैल चुकी है। देश के सामान्य वर्ग की एक ही मांग है, आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर दिया जाना चाहिए। जातिगत आरक्षण को मिटाकर आर्थिक आरक्षण लाने की आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन आज की यही आवाज क्या पीएम मोदी और सीएम योगी को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाएगी या फिर सल्टा देगी। आरक्षण को लेकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगी ने सरकारें और देश की युवा पीढ़ी को भविष्य का जो आईना दिखाने की कोशिश की। आज से ठीक 6 महीने पहले उनका ये वीडियो आज के टाइम पे सुनना कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए, देखिए। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इस साल जो कि मार्च में समाप्त होगा, हिंदू कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, तो कोर्ट के द्वारा कोई मिस्टेक होगी। मूल में जो ये कानून आया है वो मूल में कानून जो है वो प्रेरणा उसकी सुप्रीम कोर्ट से आती है। ये आप जो भी है रैगिंग वगैरह का ऐसा कानून बनाइए कि ये मिनिमम हो। अब उसमें दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है और उसने अपना रिपोर्ट दिया और फिर उसमें भी करेक्शंस आ जाती हैं। तो मूल में कौन बना? सुप्रीम कोर्ट निमित्त बनता है, सरकार उसमें काम करती है। और जब सरकार उसमें काम करती है तो सरकार के अंदर काम करने वाली जो मशीनरी है वो लोगों की भी नीयत इसमें साफ झलकती है जी। तो हो सकता है, मैं इसका मतलब आई एम नॉट श्योर कि इसको ड्राफ्ट करने वाला कौन सी कैटेगरी का सेक्रेटरी है, देखना पड़ेगा आपको। ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट आनी चाहिए मेरे ख्याल से, राइट आरटीआई के अंदर का आना चाहिए कि कौन है भाई सेक्रेटरी जिसने इसको अप्रूव किया है ड्राफ्ट को, वो कौन है, हमें भी तो पता चले। हम देश के नागरिक हैं, वोट करते हैं, टैक्स पे करते हैं। और जब हमारे लिए तो देखो, हम सन्यासी हैं, हमारे लिए सब समान है। हम सब अपना जला करके विरजा होम में एक सामान्य जीवन जीते हैं, तो हमारे लिए कोई वर्ण नहीं, हमारे लिए कोई जाति नहीं। लेकिन जहाँ भी अन्याय होगा, जिसके साथ भी अन्याय होगा, उस अन्याय के लिए बोलना सबसे बड़ा केरुआ का दायित्व है। तो हमें लगता है कि क्योंकि हमारा लेक्चर्स हर जगह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या कई जगहों पर होता रहता है, तो पता चलता है कि वर्तमान में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं कहता हूँ इस देश के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए जी, लेकिन फाइनेंस के ऊपर होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। आप 100% कर दो ना रिजर्वेशन, लेकिन इकोनॉमिकल हो तो उसमें सारे वर्ण और सारे जातियां वर्ग कवर हो गए। दूसरा, इस देश की दरिद्रता का मुख्य कारण है हम लोग मेरिटोक्रेसी में नहीं मानते हैं, काबिलियत पे नहीं मानते हैं, सिफारिशों पर मानते हैं। तो जो क्रीमी लेयर का जो प्रॉब्लम है, तो जो बाबा आदम के ज़माने मतलब 75 वर्ष से जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है वो आज भी ले रहा है। पिछले जो चीफ जस्टिस थे वो उस वर्ग के थे, अब उनके पिताजी बहुत बड़े पद पे थे, फिर भी उनको रोना वही आया कि मैं पिछले वर्ग से हूँ। तो होता क्या है, ये सिंपैथी लेने का भी एक अच्छा तरीका है।
हम तो शेड्यूल्ड ट्राइब सीट से आते हैं, वलसाड़ जो है वो रिजर्व सीट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। लेकिन मैंने नहीं देखा कि वहाँ से कोई निकला हो नेता और अपने लोगों का कोई बहुत बड़ा कार्य किया हो। अगर 75 वर्ष में हम रिजर्वेशंस के बलबूते भी काम नहीं कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं, कहीं ना कहीं हमें सुधार की आवश्यकता है। और मुझे लगता है वो सुधार है कि आप इसका आरक्षण 100% आरक्षण कर दो, लेकिन आर्थिक स्तर पर कर दो कि जिसके पास पैसे नहीं होंगे सरकार उसको पढ़ाएगी लिखाएगी और जो यूनिवर्सिटी वगैरह होगी देगी। लेकिन वो जैसे उस आर्थिक स्लैब से ऊपर आ जाए तो फिर जो बाकी वंचित है उनको दे दिया जाए। इससे क्या होगा, सबको चांस मिलेगा जी। लेकिन एक बहुत ही घटिया किस्म की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, बिहार की वो नेता हैं, महिला थी, कि इस कानून की आड़ में सवर्णों को रगड़ दो। अब ये क्या मानसिकता हुई? ठीक है, ये तो ओबीसी वगैरह की जो भी क्लॉजेस आए हैं वो बाद में आए हैं। पहले तो मूल में बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ कुछ 10 साल के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान दिया था। 10 साल करते 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 हम 75 वर्ष में पहुंचे। हम किस स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं, हम किस अमृत काल की बात कर रहे हैं? आज भी हमारी बहुत बड़ी प्रतिशत जो पॉपुलेशन है वो सरकार के अनुदान वाले चावल पर जी रही है जी। है ना, सब्सिडी में जी रही है। तो ये अमृतकाल तो नहीं हो सकता। या जानबूझ करके उनको उस तरह रखा जा रहा है कि आप उसी में रहेंगे, वोट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, 2, 5, 7 हजार जो भी सब्सिडी से हर महीने अकाउंट में जा रहे हैं। क्यों हम उनको प्रोत्साहन दे करके उनको कर्म के लिए प्रेरणा नहीं दे सकते कि तुम अपना कर्म करो, हम तुम्हें सपोर्ट देंगे? जी। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। ये राजनीति का विषय है, हम धर्म के विषय को तो बोल सकते हैं, लेकिन राजनीति के विषय को बोलने के लिए संसद है और राजनीति है। फिर लोग कहते भी है कि स्वामी जी आप राजनीति पे कमेंट करते हो, लेकिन अगर धर्म दंड राजदंड पर बात नहीं करेगा तो कौन करेगा, मुझे बताओ। बिल्कुल। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थ रामदास न होते और जितने भी राजा महाराजा हैं, इनसे अगर धर्म का आप धर्म दंड दूर कर लो तो राज्य उनका कब का गिर गया होता। मेरे ख्याल से भारत देश के पतन का कारण ये रहा कि हमने धर्म को वो उचित स्थान जब से देना बंद कर दिया, तब से भारत गर्त में गिरता चला गया चला गया चला गया। और आज भी परिस्थिति वही की वही है कि हम धर्म को वो स्थान दे ही नहीं पा रहे। धर्म कहने का मतलब मेरा है जो गीता का धर्म है, गीता में बताया हुआ धर्म है, या उसको आध्यात्मिकता से आप जोड़ सकते हो, नॉट रिचुअलिस्टिक प्योरली बट स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो जिस दिन डेस्टिनी जिसकी आप बात करते हो, अगर परमात्मा की कृपा इस देश पर होनी है, हम गुरुस्थान पहुंचने ही वाले हैं। पर क्या पता ये अगर आंदोलन से होकर के ही अगर मार्ग निकलता है तो इस मार्ग से ही निकल करके, लेकिन पहुंचना तो है, हम पहुंचेंगे भी। और मैं देख रहा हूं हम जरूर पहुंचेंगे। आई एम पॉजिटिव।